ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखी थी क्या क्या हमारी यूनिट्स होती है। हमारी एसआई यूनिट हमने बात की थी, फिर हमने सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, एफपीएस बात की थी, हमने सीएस के बात करी, हमारी जो भी हमारी सिस्टम होती है हमने उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, फिर हमने बात कर रहे थे बच्चों, हम एरर के बारे में हम बात कर रहे थे। एरर के अंदर हमने क्या देखा था, एरर के अंदर देखा था हमने कि हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर हमारा कुछ नहीं होता, बस बेसिकली वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। किस किस का डिफरेंस होता है, हमारे इंडिविजुअल मेजरमेंट का, जो हमने खुद से मेजर किया है, और ट्रू वैल्यू। कि मान लेते हैं कि एक हमने क्या किया, 1 लीटर हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, 1 लीटर तुम्हारे पास वाटर है, और तुमने क्या किया, अगर तुमने मेजर किया, कैसे मेजर किया, अगर 1 लीटर ये वाटर है और ये हमको क्या पता है, ये कंफर्म हमको पता है, और तुमने क्या मेजर किया, 1.1 लीटर तुमने मेजर कर लिया, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा 1.1 माइनस 1 ये हो जाएगा, मतलब 0.1 एरर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमने पिछली बार में बात की थी। फिर हम देख रहे थे कि एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं। डेल्टा ए वन, जो हमेशा हमारा एरर क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो डेल्टा ए वन अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारी मेरे पास क्या है, वैल्यूज हैं बच्चों। ए वन, ए टू, ए थ्री मेरे पास क्या है, मेजरमेंट मैंने की हुई है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है बच्चों, डेल्टा ए वन मेरे को निकालना है कि मेरी जो पहली एरर आई है उसमें कितनी मेरे को एरर मिल रही है। ठीक है, तो पहली डेल्टा ए वन के लिए मैं कैसे लिखूंगा, ए वन माइनस ए मीन। ए मीन क्या हो जाएगा, मेरा सबका हमको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को एन से, नंबर ऑफ मेरे जितने वैल्यूज होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिफाइन कर दिया था, ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था। फिर बात की थी बच्चों हमने मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या होती है, सब एरर की हमारी क्या होती है, सब एरर का क्या करेंगे हम, प्लस करके उसका मीन ले लेंगे, तो वही मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर की और रिलेटिव एरर के बारे में हम बात करेंगे। The relative error is the ratio of the mean absolute error delta a mean to the mean value of a mean of the quantity measured। तो रिलेटिव एरर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिलेटिव एरर को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ठीक है, कि कितना मेरा चेंज हो रहा है और मेरा एग्जैक्ट वैल्यू वो कितना आ रहा है। उसी तरह से बच्चों मेरा परसेंटेज एरर मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एरर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर परसेंटेज एरर के बारे में बात कर रहे हैं, परसेंटेज का साइन क्या होता है, इस तरह से साइन होता है कि अगर मैं ये साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वही उससे बात हो रही है कि मैं परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि कितना परसेंट वो, कि हमेशा हमारा क्या होता है, फुल परसेंट क्या होता है, 100% हम मानते हैं कि इसमें कितना हमारा क्या हो रहा है, कि कितना हमारा चेंज हो रहा है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस रिलेटिव एरर को हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक सी ये चीजें हैं, तो इनसे तुम आसानी से ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे बच्चों हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की कैसे, कि अगर मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, और इसके अंदर ए का मैं मान लेता हूँ डेल्टा ए हमारी एरर है ए के अंदर, और बी के अंदर हमारी क्या है, डेल्टा बी मैं मान लेता हूँ इसके अंदर आ रही है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो मेरी कैसी मेरी एरर होगी। ठीक है, तो हम इन दोनों का मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको मैं प्लस कर रहा हूँ, तो मेरी जो आएगी, जो फाइनल वैल्यू जो आएगी उसमें कितनी एरर रहेगी। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर एस फॉलो। तो ठीक है, तो बच्चों हम बात करेंगे बच्चों एरर ऑफ सम और डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं दो प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और उनके पास क्या है, एक इंडिविजुअल उनकी एरर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारी फाइनल जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कितनी एरर होगी। ठीक है, दोनों के अगर मेरे पास ए है बी है, जैसे मैंने ये देखा, इन दोनों का मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि वो सी आ रहा है, तो सी के अंदर जो हमारी एरर होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर डेल्टा सी क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। The absolute error is the final result is the sum of the absolute error in the individual quantity। अगर मेरे पास एक z है बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूँ z की, जो है बच्चों मेरा क्या है, a प्लस बी है, या मैं मान सकता हूँ कि z जो है बच्चों मेरा a माइनस बी है। तो अगर मेरे को निकालना होगा डेल्टा z के अंदर एरर क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा z के अंदर एरर मैं कैसे कर दूंगा, तो मैं डेल्टा a की एरर को मैं करूंगा ऐड, और डेल्टा b की एरर को मैं करूंगा बच्चों ऐड। तो मेरे डेल्टा z की एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगी।
कि अगर मेरे पास ए तुमको दिया गया है 10.10 दिया गया है बच्चों, ठीक है, और डेल्टा ए हमको दिया गया है, मान लेते हैं कि 0.1 हमको दिया गया है, बी तुमको दिया गया है 20 और डेल्टा बी तुमको दिया गया है मान लेते हैं 0.3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा तुमसे मैं बोला जाए कि ए और बी को तुम ऐड कीजिए कि जेड क्या है मेरा ए प्लस बी है, ठीक है, जेड क्या है मेरा ए प्लस बी है, तो मैं जेड को कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं जेड को कैसे लिखूंगा, मैं जेड को इस तरह से लिखूंगा कि जेड जो मेरा क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा जेड को मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा जेड को मैं लिखूंगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो डेल्टा ए मेरा क्या है यहाँ पर 0.1 है, डेल्टा बी क्या है मेरा 0.3 है। डेल्टा कुछ नहीं है बच्चों, डेल्टा हमारा डिफरेंस है कि हमारा जो इसके अंदर एरर कितना आ रहा है वो है हमारा डेल्टा, ठीक है। कि मान लेते कि इसके अंदर एरर आ रहा है 0.1 से, जैसे हमने देखा था कि ए मीन माइनस हम कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर के केस के अंदर, इस तरह से हमने ये एरर डिफाइन की थी बच्चों। डेल्टा ए मीन हम जैसे डिफाइन कर रहे थे कि हम पर पूरे के हम ले रहे थे, पहले मीन ले रहे थे हम एरर्स का, ठीक है। तो हम इसके अंदर इंडिविजुअल एरर भी हम जैसे डेल्टा ए एन अगर हम निकालेंगे, डेल्टा ए एन हमने कैसे निकाला था कि अगर हम कोई नंबर की निकाल रहे हैं, ए वन का मैंने निकाला ए वन माइनस ए मीन, तो डेल्टा होता है हमारा मतलब हमारा एरर कितना आ रहा है उसके अंदर, कि ये है मेरी अगर ये मेरी अगर एक्चुअल मेरी वैल्यू है और मेरी ये वैल्यू आ रही है और मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है 10, तो मेरा डेल्टा ए क्या हो जाएगा मेरा 0.1 हो जाएगा, मतलब मेरी एरर क्या हो जाएगी इसके अंदर मेरी 0.1 एरर हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ठीक है बच्चों ये हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करेंगे। अगर मेरे पास ए क्या है, ए है मेरे पास क्या था हमने माना था 10 माना था, और मेरा जो डेल्टा ए था वो 0.1 माना था, बी को मैंने माना था 20 और डेल्टा बी को मैंने माना था 0.3 मैंने माना था। तो मेरा ए प्लस बी तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे पता है 10 प्लस 20 कितना होता है, वो होता है मेरा 30 प्लस, और मेरा एरर कितना होगा बच्चों, मेरा जो ये प्रोडक्ट आ रहा है जेड जो आ रहा है मेरा, जेड को मैं कैसे लिखूंगा, जेड को मैं इस तरह से तो लिख सकता हूँ ना बच्चों, जेड इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो इसकी जो एरर होगी जेड प्लस डेल्टा जेड होगी। तो डेल्टा जेड हमको कैसे मिलेगी, डेल्टा जेड हमको मिलेगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करने से, मतलब इन दोनों की एरर को मैं करूंगा इंडिविजुअल, इनको ऐड करूंगा तो मेरे को 0.1 प्लस 0.3 मतलब 0.4 मेरे को ये मिलेगा, कि मेरी जो एरर रहेगी बच्चों, मेरी एरर रहेगी वो हो जाएगी 30 प्लस 0.4 हो जाएगी, ठीक है। आपको आया समझ में ये, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी एग्जांपल्स देख के तुमको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। However, the maximum value of the error delta z is given by delta a plus delta b। तो बच्चों जो हमने delta a plus delta b हम करेंगे, हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू हमको एरर को निकालना है तो हमको उन दोनों की एरर इंडिविजुअल एरर को हमको करना होगा ऐड। अब बात करते हैं बच्चों हम एरर ऑफ प्रोडक्ट की और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हमको क्या दिया गया, हमको अगर दिया गया जेड दिया गया हमको ए और बी के फॉर्म के अंदर, ए इंटू बी के फॉर्म के अंदर दिया गया है, और ए डिवाइडेड बाय बी डैश के फॉर्म में दिया गया, ए बाय बी के फॉर्म में हमको दिया गया। तो इसके अंदर हमारी एरर हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कि जेड है बच्चों मेरा ए इंटू बी, और ए के मान लेते हैं कि बच्चों ए के अंदर क्या है, अगर ए बच्चों मेरा क्या है कि ए प्लस डेल्टा ए है मेरा, कि इसके अंदर एरर है मेरी डेल्टा ए एरर है, मैं इसकी मान लेता हूँ, बी के अंदर मैं मान रहा हूँ कि बी प्लस क्या है वो डेल्टा बी है मेरी एरर, ठीक है। तो जेड के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगी। तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट के केस के अंदर हमने देखा कि हम जैसे अगर एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम सीधा हम एरर को कर देंगे वो कर देंगे सीधा ही हम ऐड कर देंगे तो हमारी एरर आ जाएगी। पर मल्टीप्लाई के केस के अंदर हम एरर कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा क्या है, अगर मेरा जेड क्या है ए बी के बराबर है बच्चों, ठीक है, तो ए बी के बराबर है कि मेरा प्रोडक्ट है बच्चों ए और बी का प्रोडक्ट है मेरा जेड, तो बच्चों मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मेरा डेल्टा जेड बाय जेड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक रिलेटिव एरर ये मेरा बता रहा है कि मतलब कि मेरा जेड के रिलेटिव ये एरर कितना बता रहा है कि जेड के अंदर मेरी कितनी एरर आ जाएगी, उसका एरर हमको करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर मेरे को ऐड करनी पड़ेगी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बच्चों प्लीज क्लियर करना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाय जेड मतलब हम रिलेटिव एरर ले रहे हैं जेड के अंदर, तो ये क्या अगर मेरे को ये लेनी है बच्चों डेल्टा जेड बाय जेड मेरे को लेना है तो बच्चों मेरे को ये रिलेटिव एरर मेरे को इन दोनों की ऐड करनी होगी। और ये आया कैसे बच्चों, अगर मैं तुमको बताऊं ये आया किस तरह से कि जेड है बच्चों मेरा ए बी के बराबर, ठीक है,
तो बच्चों अगर तुमको अगर डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूं तो मैं कैसे करूंगा कि मैं लिख दूंगा, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड, प्लस माइनस का है बच्चों, प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, ये है प्लस माइनस का साइन है कि मतलब जो मेरी मैक्सिमम, अगर तुमसे बोला जाए कि मैक्सिमम एरर कितनी होगी तो तुम क्या बोलोगे कि डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी मेरी होगी मैक्सिमम एरर होगी। और तुमसे पूछा जाए कि अगर मेरी मिनिमम एरर कितनी होगी तो तुमको माइनस करना होगा कि मेरी सबसे कम एरर कितनी होगी तो तुम हमको ऐड करना होगा माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, हमको ये सब्ट्रैक्ट करना होगा कि मेरी इतनी एरर्स ये वेरी करेगा। कि जैसे कि मेरे पास किया है कि मेरे पास अगर तुमने जैसे देखा था एडिशन के केस के अंदर कि जेड था मेरा ए प्लस बी बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ए था मेरा, अगर मैं इसको मान रहा हूँ 10 और इसकी एरर मैं मान रहा हूँ 0.1 है, और बी की मैं मान रहा हूँ बच्चों 20 और इसकी एरर मैं मान रहा हूँ 0.3 में मान रहा हूँ। तो बच्चों जो जेड के अंदर जो एरर आएगी बच्चों वो कैसे आएगी मेरी 20 प्लस 30 तो मुझे पता है, तो ये मैं क्या करूंगा प्लस माइनस में क्या करूंगा 0.4 में करूंगा। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है बच्चों 30 माइनस 0.4 से लेके 30 प्लस 0.4 तक ये वेरी कर सकती है। जो हमारी जो वैल्यू आनी आएगी वो इतने से डिफर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी, जो जेड की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक जो हमारी एरर होगी। जैसे अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया बच्चों और तुमने क्या किया ऑब्जर्व की ये चीज़ों को, अगर मेरे पास ए प्रोडक्ट है बी है, अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो मेरी एरर उसके अंदर जो मिनिमम एरर आ सकती है वो आ सकती है इसके माइनस से। इन दोनों की हम क्या करेंगे, इन दोनों की एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मेरी जो प्लस होगी बच्चों उसको हम करेंगे ताकि हमारी मैक्सिमम एरर आ जाए। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों अभी जेड इज टू ए बी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन तुमको नहीं पता तो तुम अपनी हायर क्लास के अंदर तुम पढ़ोगे या मैथ के अंदर तुमने पढ़ा होगा। तो एक हल्का सा मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो बच्चों मैं इस तरह से मैं लिख दूंगा कि डी जेड ए बी का क्या बच्चा होता है, यू वी का क्या फॉर्मूला होता है। हेलो रजिंदर कौर सर, ऊपर 0.3 कैसे आएगा, कौन सा 0.3 बच्चों, डेल्टा ए है बच्चों हमारा 0.3 कि मतलब एरर कितनी बता रहा है ये 0.3 एरर हमको ये बता रहा है। तो डेल्टा जेड बच्चों में कैसे लिखूंगा, इसके इसके अंदर मैं लिखूंगा ए डीबी प्लस बी डी ए। इस वाली चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ बच्चों, डी जेड मतलब मेरा जेड के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, डी जेड बच्चों में इसको डेल्टा जेड भी मैं इसको लिख सकता हूं, पर मैं इसको डी जेड बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसका कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। मतलब हमारा जो चेंज है डी जेड के अंदर उसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है कि बच्चों ए अगर मेरा क्या हो यू वी फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे तो हम क्या करते हैं पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों मैंने ये किया है इस तरह से। इसमें किसी को कोई डाउट तो जल्दी से पूछ लीजिए डी जेड हमारा कैसे आया। तो डी जेड की वैल्यू आ रही है बच्चों मेरी ए डी बी प्लस बी डी ए मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो जेड है बच्चों मेरा ए बी है, मतलब प्रोडक्ट है हमारा जेड। तो बच्चों अगर जेड मेरा ए बी है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। और ये इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन में 1 कर दूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा डी जेड बाई जेड मेरा ये आ जाएगा। इसको मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, अगर मैं इधर इधर लिखूं बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चों डी जेड हमारा कैसे आया, ये आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, डी मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को मैं कर रहा हूँ डिवाइड, तो डी जेड बाई जेड क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा इस तरह से। और ए डी बी मतलब ए बी प्लस बी डी ए डिवाइडेड बाई ए बी। तो मेरा ए से हो जाएगा बच्चों ये कैंसर। बच्चों मैंने क्या किया, जेड को मैंने किया है डिफरेंशिएट किया है। अगर ये तुमको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये तुम अपनी हायर क्लास में भी पढ़ने वाले हो। तो पर अगर मैं जेड का डिफरेंशिएट करूंगा इस तरह से, अगर ठीक है तो मैं करूंगा इस तरह से, तो बच्चों मेरा जो ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ। ये डिफरेंशिएशन अगर तुमको पता होगा तो हम इसको डिफरेंशिएशन इस तरह से ये करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मेरा डी जेड बाई जेड क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा डी बी बाई, तो यहाँ से बच्चों मेरे को पता लग रहा है ए से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी जेड बाई जेड मेरा क्या आ जाएगा, डी बी बाई बी प्लस डी ए बाई ए। तो बच्चों जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है किसके, इसके ये बराबर है। ठीक है, इस वाली वैल्यू के ये बराबर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम ये एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं, तुम जैसे कि ये हमारी किसके लिए बात थी, ये बात थी बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं ए इंटू बी की बात कर रहे हैं, कि अगर हमारे पास जो हमारा जो जेड है वो दो प्रोडक्ट के बीच में आ रहा है, तो इनके बीच में जो एरर आएगी डेल्टा जेड के बीच के अंदर जो आएगी एरर, तो तुम कैसे लिखोगे बच्चों, जेड को तुम कैसे लिखोगे, अगर मेरे पास ये 10 है, सॉरी ए जैसे हमने लिया था बच्चों, ए था हमारा 10, बी था बच्चों हमारा 20, इसके अंदर ए अंदर एरर थी 0.1, बी के अंदर एरर थी बच्चों मेरी क्या, बी के अंदर एरर थी बच्चों मेरी 0.3 और इसकी वैल्यू थी 20। तो सेम तुम क्या करोगे, अगर तुमको डेल्टा जेड निकालना है, तो जेड तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, जेड को करोगे ए इंटू बी प्लस डेल्टा जेड करोगे, तो बच्चों ए बी क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा जेड को तुम कैसे लिखोगे, डेल्टा जेड को तुम लिखोगे, ठीक है, जेड इंटू, तो डेल्टा जेड बच्चों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जेड को मैं लिख सकता हूँ जेड इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, डेल्टा ए की वैल्यू तुमको पता है, बी की वैल्यू तुमको पता है, डेल्टा बी की वैल्यू तुमको पता है, और जेड की वैल्यू तुमको पता है जो कि आई है 200 आई है, तो बच्चों मेरा डेल्टा जेड आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, या तो तुम इसके अंदर सीधा ही बता सकते हो कि जो मेरी रिलेटिव एरर आ रही है जेड के अंदर वो कितनी आएगी, या तुम इससे भी बता सकते हो, या डेल्टा जेड भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है बच्चों, अगर ठीक है, ये हमने बात की अभी प्रोडक्ट के केस के अंदर, हम बात करते हैं अभी शायद क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर, जब हमारा क्या होगा, जेड क्या होगा, ए बाई बी के फॉर्म के अंदर होगा, तो उस केस के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। 0.1 एरर है बच्चों, हमने ये डिफाइन किया है कि हमको जो एरर मिल रही है, जैसे ए के अंदर हमको एरर मिल रही है 0.1, वो हम बस बता रहे हैं, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा तुम्हें कि ए, अगर तुमको कोई प्रोडक्ट मतलब ए की वैल्यू तुमको दी गई है, तो जेड बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हमारा जेड है ए और ए बी, ए इंटू बी तो है बच्चों हमारा जेड, तो यहाँ से बच्चों जेड को मैं ले सकता हूँ, ए बी में मिल सकता हूँ, और तो मेरे को एरर निकालनी होगी, जैसे हमने क्या देखा था, ए जैसे जेड अगर मैं प्लस कर रहा था, तो बच्चों मैं कैसे प्लस कर रहा था, ए प्लस बी प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, तो डेल्टा जेड हमने क्या बोला था कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर वो था। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, या तो तुम इसके अंदर रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, या डी जेड मतलब हम मतलब हमारा जो चेंज है बच्चों, मेरा जो एरर आ रहा है डेल्टा जेड के अंदर वो आ रहा है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये है बच्चों, अगर हम क्वेश्चन फॉर्म के अंदर हम बात करें कि अगर मेरे पास क्या है, जेड क्या है मेरा, ए बाई बी के फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ए बाई बी के अंदर फॉर्म के अंदर है ये, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इसके अंदर इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है, मेरे को डी जेड निकालना है, मतलब मेरा जेड के अंदर क्या एरर है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, लोग लेंगे बोथ साइड, लोग टेक लोग बोथ साइड। अगर लोग के बारे में भी तुमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो तुम अपनी हायर क्लासेस के अंदर उसको पढ़ सकते हो। टेक लोग बोथ साइड, तो लोग बच्चों हम लेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ लोग जेड इज इक्वल्स टू लोग ए बाई बी। ठीक है, तो लोग जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग जेड को मैं लिख सकता हूँ, तो लोग जेड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लोग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी ये होता है। ठीक है, तो लोग जेड को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई जेड, और जेड का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी जेड, लोग ए बाई बी, लोग ए का करूंगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा ए इंटू डी ए माइनस लोग, सॉरी लोग नहीं, डी बी बाय बी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा, ये रिलेटिव, ये हमारी एरर आ गई है बच्चों। लोग, ये लोग है बच्चों, लोग होता है, कुछ नहीं होता है, और क्या तुमने पढ़ा नहीं क्या कभी, ये 10th में या सॉरी 11th में तुमको ये शायद, मैथ में तुमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम देखोगे, अगर गूगल पे सर्च करोगे तुमको पता लग जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे कैसे ये डिफाइंड होता है।
ठीक है, तो log a बाई बी का जो होता है हमारा, अगर हम log लेंगे तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों हमको देखने को मिल रहा है, तो डी जेड बाई जेड क्या आ रहा है, सेम टू सेम वही आ रहा है जो हमारा प्रोडक्ट के केस के अंदर आ रहा था। जो कि क्या बता रहा था हमको, हमको बता रहा था कि हमारा रिलेटिव एरर इन डी ए, मतलब ये क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर इसको तुम समझ लो कि हमने क्या किया। लोग का अगर लोग एक्स है बच्चों मेरे पास, तो लोग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये होता है मेरा 1/x। और ये ठीक है, ये हमने किया लोग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो बच्चों क्या करूंगा मैं, dx लिख सकता हूँ। तो लोग एक्स का मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये बस बेसिक सी बात है। और लोग a बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग a माइनस लोग b मैं लिख सकता हूँ। ठीक है लीजेंड 09, कोई बात नहीं, मैथ नहीं आती तो इट्स ओके। पर ये थोड़ी छोटी चीजें हैं हमको आनी चाहिए, ताकि फिजिक्स के अंदर हम कुछ फॉर्मूले हम देख सकें आसानी से उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारी डेल्टा जेड बाई जेड आ रही है, एरर जो आ रही है बीच में, मेरा रिलेटिव एरर आ रही है जेड के अंदर, वो क्या आ रही है, वो हमको देखने को मिल रहा है, वो आ रही है डेल्टा डी ए बाई ए माइनस डी बी बाई बी। तो मुझे हमको पता है कि पहले से ही हमको पता है जो हमारी एरर होती है बच्चों, वो कभी भी माइनस नहीं होती। तो इसके अंदर इन दोनों के एरर हम ऐड करेंगे आराम से। ठीक है, इनके अंदर हम ऐड करेंगे तो बच्चों मेरे को यहाँ से एरर मिल जाएगी ए बाई बी के फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे ही हमने ए बी के फॉर्म के अंदर की थी तो बच्चों वो सेम आती है, ए बाई बी और ए बी के फॉर्म के अंदर वो सेम आती है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू द पावर, the relative error in the physical quantity raised to the power k is the k time the relative error in the individual quantity। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखिए z जो है बच्चों हमको किस फॉर्म के अंदर दिया गया है, z हमको दिया गया है ए टू द पावर के फॉर्म के अंदर दिया गया है, बी टू द पावर क्यू के फॉर्म के अंदर दिया गया है, सी टू द पावर आर के फॉर्म के अंदर हमको दिया गया है। तो इस केस के अंदर अगर हमारे पास क्या है, जैसे कि बच्चों हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे फोर्स हो गया, कुछ भी हो गया जो बच्चों हमको इस फॉर्म के अंदर हमको देखने को मिलता है। जैसे फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं आता है तो पढ़ोगे तुम इसके बारे में बाद में। तो बच्चों ये हमको इस तरह से ही मिल रहा है, जैसे कि हमारा क्या है, मास के अंदर मान लेते हैं कि कोई एरर आ रहा है मेजरमेंट में, रेडियस के मेजरमेंट में आ रहा है, तो हम कैसे, हम फोर्स के अंदर क्या एरर हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमको बता रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम कैसे निकालेंगे एरर। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों ये ए पी बी क्यू सी आर, ठीक है, ये बच्चों हमको देखने को मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ हमारा जो डेल्टा जेड बाई जेड होगा हमारा, वो कुछ नहीं होगा, बेसिकली हम सब जो हमारा पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उन सबके ऐड हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके रिलेटिव एरर से हम उनको ऐड कर देंगे इंडिविजुअली। ठीक है, और इसको तुम बच्चों भी, इसको भी तुम क्या कर सकते हो, इसको भी तुम आसानी से इसको भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी तुम ड्राइव कर सकते हो। कैसे, हम वैसे जैसे हमने लोग ए बाई बी के अंदर हमने देखा था, जेड इजिकल्स टू ए बाई बी के अंदर हमने देखा था। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर क्या लूंगा, लोग ले लेता हूं मैं फिर से इसके अंदर लोग जेड। ठीक है, तो मैं अगर तुम्हें ये बताता हूं, तो लोग जेड हमको क्या दिया गया है, जेड हमको दिया गया है बच्चों ए पी, ए पी बी क्यू सी आर। ठीक है, इसका हमको निकालना है, रिलेटिव एरर हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वही हम जैसे हमने किया था, लोग हमको लेना है इसके अंदर सेम। लोग जेड क्या होता है, पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर हमारे पावर है बच्चों। ठीक है, कि कोई भी जैसे कि तुमको इस टर्म के अंदर दिया गया है, जेड हमको दिया गया है, जैसे जेड इस तरह भी तो हो सकता है ना बच्चों, ए स्क्वायर बी क्यूब, कि अगर हमने जैसे कि हमने देखा ए और बी का, हमने देखा ए और बी का, हमने देखा कि जैसे कि हमारे इसके अंदर एरर क्या होती है, तो बच्चों हमारा इस फॉर्म में भी तो हो सकता है, कुछ चीजें इस फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, या तो इसके फॉर्म के अंदर डिवाइड भी हो सकता है। सी सी फाइव मान लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर भी तो हमारा जेड होता है। अगर मेरा क्या हो रहा है, जेड मेरा इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, बी क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है वो सी टू द पावर 5 पर। तो बच्चों इस केस के अंदर अगर ए और बी की अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर अलग अलग उनकी एरर है, तो मैं जेड की एरर कैसे डिफाइन करूंगा वो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस केस के अंदर भी तुम क्या करोगे, इस केस के अंदर तुम क्या करोगे, अगर तुम लोग लोगे, लोग हमने लिया, लोग जेड हमने किया, तो लोग जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग ये क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ये हमने बस समझाने के लिए तुमको दिखाया था।
ठीक है, तो इसके अंदर मैंने log लिया, log z किया, log z करने के बाद मैंने क्या किया, इस वाले log को, मुझे पता है बच्चों log a by b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस b होता है, और log ab का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ, log a by b होता है बच्चों मेरा log a माइनस log b। log a b, ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों log की, log a प्लस log b। ठीक है, और अगर मैं तुमको बताऊं, और ये बच्चों एक प्रॉपर्टी एक और होती है, ये भी याद रख लीजिए, log a टू द पावर, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा मेरा x log a। ठीक है, ये हमारा ये प्रॉपर्टी कुछ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी लोगरिथम की। ठीक है, तो z के अंदर मैं क्या करूंगा, log लूंगा, तो बच्चों log z हो जाएगा बच्चों मेरा क्या, log ap मतलब ap, ये बच्चों मेरा इसको मैं a मान रहा हूँ, फिर इसको मैं b मान रहा हूँ। ठीक है, a इसको मैं मान रहा हूँ, इसको मैं b मान रहा हूँ, तो log a माइनस b का मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो log a माइनस log b मेरा हो जाएगा, मतलब log ap bq माइनस log cr मेरा हो जाएगा। वो हो जाएगा बच्चों, तो मेरा क्या मिलेगा बच्चों, मेरे को ये मिलेगा log ap bq। ठीक है, तो log ab का फॉर्मूला मैंने देखा था log a प्लस log b, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर p प्लस log b टू द पावर q माइनस log c टू द पावर r। ठीक है, और मेरे को पता है log a टू द पावर x क्या होता है, x log a मेरा ये होता है, तो log z क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा p log a प्लस q log b माइनस r log c। उसी तरह से बच्चों मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, dz बाई जेड p dA बाई a प्लस q dB बाई b माइनस r dc बाई c। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये जो फॉर्मूला आया है बच्चों मेरा क्या है, ये रिलेटिव एरर इन डेल्टा, मतलब जेड के अंदर मेरा रिलेटिव एरर आया है, इसका फॉर्मूला हमको देखने को मिल गया, इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, जो कि हमको ये सिमिलरिटी के फॉर्मूला हमको देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, तो एरर हो बच्चों हम कभी भी नेगेटिव नहीं करते, तो बच्चों मैं सी के अंदर भी क्या करूंगा, प्लस ही कर दूंगा मैं इसकी एरर। तो बच्चों इसके अंदर अगर तुमसे एरर निकालने के लिए पूछे, अगर तुमको पता है, तो बच्चों मेरे को p मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि अगर ये मेरा 1 है या 2 है या 3 है, तो मेरे को p अगर मेरा 1 है, तो बच्चों यहाँ पे मैं करूंगा 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी। और डेल्टा सी बच्चों हमको पता है कि अगर a मेरे को दिया गया है 10.01, बी दिया गया है बच्चों मेरे को 20.02, सी दिया गया है बच्चों मेरे को 30.03। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरे एरर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो आसानी से मैंने आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये काफी ज्यादा आसान है, थोड़ा सा इसके अंदर तुमको ये हल्की हल्की चीजें याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, हमने एरर के बारे में हमने देख लिया, हमने a बाई बी के अंदर हमने देखा क्या क्या देखा, हमने हमने a बाई बी का फॉर्मूला देखा कि कैसे हम डेल्ट, अगर मेरा z है हमारा, कोई हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, अगर कोई डिवाइड हो रहा है, तो उसके अंदर हम एरर कैसे निकालेंगे, कि अगर हमारा पावर है तो बच्चों हमारी एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा और अच्छी तरह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, बात करते हैं अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा आसान ये टॉपिक है, जिससे तुम काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो आसानी से, और इस पे क्वेश्चन हमेशा ही हमेशा आते हैं बच्चों। For a number which is the result of the measurement, the digits are taken that are non-reliable plus the first uncertain digits are known as significant digit or significant figures। तो बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हमको क्या बता रहा है, कि ये हमको बता रहा है कि हमको अगर कुछ मेजरमेंट करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये नंबर है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट में कर देता हूँ, 0.0
100012345 ऐसे मैं कुछ कर देता हूँ। तो बच्चों इसको यूज करने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, यूज एक सिग्निफिकेंट नंबर में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो बच्चों हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ 10 किलोमीटर है मेरे पास, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ ऐड, अगर ये मेरे पास 10 किलोमीटर है, अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ 10 किलोमीटर, मैं ऐसे लिखता हूँ 10, ये है मेरा 10 किलोमीटर, और मेरे पास क्या है, एक है मेरे पास 100 मीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूंगा बच्चों, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो मेरी सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगी, जो हम क्या करते हैं, जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम कंसीडर करते हैं, वो हमेशा मेरी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, वो डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, चाहे हम कोई सी भी यूनिट के अंदर हम बात करेंगे तो। ठीक है, अगर हमको देखने को मिल रहा है कि जो मेरा मीटर है बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा उसके अंदर किलोमीटर के अंदर, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.1 मीटर किलोमीटर आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा तो बच्चों मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारी सिग्निफिकेंट जो होगी वो क्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, और कैसे चेंज नहीं होगी, वो कैसे चेंज होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों इनके कुछ रूल्स होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कह रहा है जो नॉन जीरो डिजिट होती है हमारी वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, ये है मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है मेरा। अगर मैं तुमसे पूछा जाए कि अगर तुमको ए दिया गया है इस तरह 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कुछ नंबर है, तो तुमसे पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी मेरी 5। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों होती है, ये हो गई मेरी एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गई मेरी एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गई एक इंडिविजुअल, ये हो गई ये अलग, ये हो गई एक अलग, तो ये मिलके बनाएगी बच्चों एक 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेरे को ये बता रही है कि ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर है। तो कुछ रूल्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चों तुम्हारे कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आसानी से। तो थोड़े से इसके कुछ रूल्स हैं, वो हमको ध्यान में रखने हैं। चलिए देखते हैं। All the zeros between the two non-zero digits are significant. कह रहे जितने भी जीरो होंगे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, कह रहे कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है कि 1 2 3, सॉरी ऐसे नहीं मानते हैं कि मेरे पास क्या है 1 2 0 0 5 6 है, मेरे पास कोई नंबर है बच्चों इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मेरे पास नंबर है, तो तुमसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम कैसे बताओगे बच्चों। ये कह रहा है कि जो दो कोई भी टू नॉन जीरो डिजिट्स, कह रहा है कि जो भी जीरो रहेंगी बच्चों किसी नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो दो जीरो हमारी किसके बीच में आ रही है, 2 और 5 के बीच में अंदर आ रही है, तो इसके अंदर मैं जीरो को भी कंसीडर करूंगा, एक सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर करूंगा। तो इस केस के अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रही है 6। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर बोर होने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है इसको कि कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो जीरो बच्चों हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, तो हम कब कब कंसीडर करते हैं जीरो, कब कब कंसीडर नहीं करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं बच्चों हमारे। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होती है सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी इंडिविजुअल डिजिट्स को काउंट ऐड मतलब कंसीडर करेंगे, और इसको बोलेंगे कि ये मेरी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है। तो हमने देखा कि नॉन जीरो डिजिट के केस के अंदर जब मेरी जीरो होगी, किसी नॉन जीरो डिजिट के केस के अंदर होगी, चाहे वो 1 और 0 के बीच में हो, या तो ये अगर ये 1 ऐसे हो रहा है तो बच्चों इसके अंदर 4 हो जाएगी मेरी, अगर ये मेरा ऐसे 1 0 1 है तो इस केस के अंदर भी मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 3। ठीक है, अगर तुम इसमें सोच रहे होगे कि 1 भी हमने लिया है और ये 1 इधर भी है, तो बच्चों ये हम नहीं लेंगे बच्चों, हम इंडिविजुअल जो है होती है हमारी उसके अंदर ही हम कंसीडर करते हैं। तो 1 को भी मैं एक सिग्निफिकेंट डिजिट मानूंगा, 0 की भी एक मानूंगा, और 1 को भी मैं एक मानूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा आएगा बच्चों 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूल नंबर 3। इफ द नंबर इज लेस देन 1
the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first known zero digit are not significant। कह रहे कि अगर मेरा जो डिजिट है बच्चों वो क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब कैसे छोटा है, 0.00 समथिंग हम मान लेते हैं, इस तरह से मैं इसको मान लेता हूँ। द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कह रहा है जो जीरो होंगे मेरे राइट में, किसके, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो होंगे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। कह रहे जो मेरे राइट में जो होंगे बच्चों ये जीरो होंगे मेरे, उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा सिग्निफिकेंट के अंदर। अगर जैसे कि ये मेरा 0.001 है तो इसके अंदर मैं जो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है तो तुम कैसे बताओगे, इसके अंदर तुम कैसे बताओगे, इसके अंदर तुम बोलोगे कि ये जो इसने क्या बोला, ये रूल्स क्या बता रहा है हमको, जो ये हमारे राइट के अंदर जो जीरो है इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरा जो बचेगा एक डिजिट बचेगा वो 1 ही बचेगा, तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके अंदर 1 हो जाएगा। और ये क्यों होता है बच्चों, इसको मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इस पॉइंट को 0.001 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1 लिख सकता हूँ मैं इसको 1 इंटू 10⁻³ भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बस यही मेरे को एक डिजिट देखने को मिल रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या इतना हो जाएगा, मेरा इस केस के अंदर हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखिए, जैसे मेरे पास ये है नंबर 0.002308। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने होंगे, हम अगर इसके अंदर हम बात करें। ठीक है, तो हमको क्या बता रहा था, ये हमको रूल नंबर 3 हमको बता रहा था कि अगर मेरा जो डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल के राइट में जो जीरो होंगे मेरे वो रहेंगे क्या, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा क्या है 0.00238। तो इसके अंदर बच्चों कितनी जीरो है बच्चों मेरी राइट के बाद, इस पॉइंट के बाद कितनी जीरो मेरी आ रही है, 1 2 3 मेरी आ रही है, मतलब 3 जीरो मेरी मिल रही है। ठीक है, ये जीरो तो मेरे को 3 मिल रही है बच्चों, पर हमने पहला रूल क्या देखा था, रूल नंबर 2 हमको क्या बता रहा था कि अगर कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर है मेरे पास, 2 नॉन जीरो डिजिट है मेरे पास, उनके बीच में जीरो होंगे तो मैं उसको कंसीडर करूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस केस के अंदर बच्चों मेरे क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, तो बच्चों में ये वाले जो होगा मेरा इसको मैं कंसीडर करूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट, ये मेरा हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। पर ये जो होंगे मेरे जीरो जीरो जो होंगे जो मेरे डेसिमल के जस्ट बाद ही हैं, जैसे मेरे को क्वेश्चन रूल नंबर 3 में मेरे को बोला गया था द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चों ये मेरे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2.308 इंटू 10⁻³ में लिख सकता हूँ। तो ये तो गया बच्चों, इसको हम कंसिडर कभी करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट के अंदर, तो ये रहेगा मेरा डिजिट। तो इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, दो तो मुझे पता ही है कि बच्चों नॉन जीरो जो डिजिट नंबर होते हैं मेरे पास वो सिग्निफिकेंट तो होते ही होते हैं, और अगर मेरे दो नॉन जीरो नंबर के बीच के अंदर कोई भी जीरो आए तो उसको भी मैं कंसीडर करूंगा क्या, सिग्निफिकेंट कंसीडर करूंगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, जल्दी से बताइए इसके बच्चों कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। 2.3004 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे होंगे, मैं बोल रहा हूं 2.3004 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। एकदम सही है, 5 ही होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमको पता है कि नॉन जीरो डिजिट के अंदर हमारे होते हैं, हमारे कितने होते हैं नॉन जीरो डिजिट के अंदर जो होंगे हमारे वो सिग्निफिकेंट डिजिट हम कंसीडर करते हैं उन जीरोस को। तो इसके अंदर हो जाएगा 23004, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूल नंबर 4। The terminal or trailing zero in the number without a decimal point are not significant. ठीक है, जो बच्चों बच्चों टर्मिनल नंबर होंगे जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे नंबर के अंदर डेसिमल के बिना, उसको मैं सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे कि अगर मेरा क्या है 123 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 123 मीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 12300, और इसको मैं मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 12300। ठीक है, तो बच्चों मेरे क्या होंगे इस केस के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे राइट साइड के अंदर जो होंगे मेरे ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे जो आ रहेंगे मेरे नॉन जीरो डिजिट के नंबर के बाद जो आएंगे उसको मैं सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करूंगा।
ठीक है, ऐसे तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है तो मैं 1 किलोमीटर को लिख सकता हूँ 1000 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये तो मेरी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मेरी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर जो मेरी डिजिट आ रही है वो 4 आ रही है, तो इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये रूल होता है बच्चों हमारा कि जो हमारी जो अगर हम ट्रेलिंग जीरोस के बाद हम लगाएंगे जीरो, ठीक है, मतलब जो हमारे लास्ट में जो जीरो होंगे उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट के अंदर। तो इस केस के अंदर हमारे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 2 3 मतलब 1 2 और 3, 3 डिजिट हमारे आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे इस केस के अंदर हमारे सिग्निफिकेंट कितने होंगे, वो हो जाएंगे 3 डिजिट हमारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा ये आसान आसान से कुछ रूल्स हैं जो तुमको आने चाहिए। The trailing zero in the number with the decimal point are the significant। कह रहे जो ट्रेलिंग जीरो है बच्चों, जो मेरे लास्ट में जो जीरो आते हैं नंबर के डेसिमल के बाद में, उसको मैं कंसीडर करूंगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि जैसे मैं देख रहा हूं द नंबर 3.500 और 0.0690 हैव द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बोल रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि बच्चों ये मेरे पास किया है 3.500, मेरे पास ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है बच्चों कि इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसके पास है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें तो मेरा मतलब तुम्हारा दिमाग घूम ही गया होगा बच्चों कि ये इसमें 4 कैसे आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि बच्चों अगर ये 3.500 के मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ये हमको बता रहा है, और ये क्यों बता रहा है इसके बारे में भी हम बात बताएंगे। ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं कि मेरे 3500 के 35,000 है मेरे पास, तो इस केस के अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, इस केस के अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है 2। ये तो हमको पता है क्योंकि ये हमने पहले ही रूल के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, पर इस केस के अंदर हमारा क्यों आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, इस केस के अंदर सॉरी, ये बच्चों हमको दे रहा है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि भाई ये तो 35,000 है सर, ये 35,000 होके हमको 2 क्यों दे रहा है, और ये 3.500 होके हमको ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है, इसके अंदर कम आ रही है। क्योंकि बच्चों जो हमको क्या क्या होता है, जैसे कि फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, काफी ज्यादा जो रूल्स होते हैं वो क्यों आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो भी मेजर करते हैं बच्चों फिजिक्स के अंदर, हमको काफी ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर हमको करना होता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि तुमको कोई बोल रहा है कि हमारे पास कोई लेंथ है, कि लेंथ है बच्चों मेरे पास, कि ऐसी लेंथ है मेरे पास 3.5014 मेरे पास मीटर की कोई लेंथ ये हमको बोल रहा है। तो बच्चों ये हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो एक्यूरेसी आ रही है बच्चों हमारी 1/4 की वजह से। ये जो हमारा जो नंबर है ये लास्ट में आ रहा है, इसकी वजह से एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो हम कंसीडर करते हैं पॉइंट के बाद में, जो हम कंसीडर करते हैं, इसलिए हम उसको सिग्निफिकेंट डिजिट हम कंसीडर करते हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं बच्चों हमेशा किसकी, एकदम प्रिसाइज चीज की, एक्यूरेसी की हम बात करते हैं कि कितना हमारा एक्यूरेट हो सके। कि अगर हम जैसे कि गोल्ड स्मिथ के अंदर बच्चों क्या होता है, गोल्ड स्मिथ के अंदर तो जैसे कि अगर हम बात करें ये 3.5 किलोग्राम है। ठीक है, ये 3.5 किलोग्राम में मान लेता हूं, अगर ये की बात करें, अगर हम ये गोल्ड बिस्किट है मेरे पास बच्चों, ये गोल्ड है मेरे पास, तो बच्चों जीरो ये जो हमारा है ना इतना, ये 014 जो है बच्चों ये काफी ज्यादा, अगर गोल्ड के लिए तो बच्चों ये क्या, अगर हम इसको हटा ही दे, इसको मैं कंसीडर कर लूं कि हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी हमारे इसमें क्या है, 2 है। ठीक है, कि हम बोल रहे हैं कि 3.5 ही हम मानेंगे, अगर मैं इसको 3.5 लिख लूं, तो बच्चों हम समझ रहे हैं कि मतलब 14 ग्राम जो होगा, 14 ग्राम को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। 14 ग्राम को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड है भाई हमारे पास, 14 ग्राम का गोल्ड तो कितना महंगा होता है, समझ सकते हो। तो इसलिए हम जो कंसीडर करते हैं, जो हमारी एक्यूरेसी होती है फिजिक्स के अंदर, हम इसको भी कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारी ये रूल हमेशा याद रखना, क्योंकि जो हमारी क्या पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी जीरो होंगे उसको हम कंसीडर करते हैं। पर इस केस के अंदर तुम क्या कह सकते हो कि इस केस के अंदर तुम देख पा रहे हो कि हमारा ये केस है कैसा, हमको ये दिया गया 0.69 सॉरी 0.06900, हाँ ये हमको दिया गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमको क्या बोल रहा है कि बच्चों इस केस के अंदर हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, क्योंकि हमको पता है कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट होता है बच्चों वो होता है हमारा क्या होता है, उसको कंसीडर हम नहीं करते हैं। तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 6.9 इंटू 10 टू द पावर
-2 मैं नहीं लिख सकता हूँ इसको। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि बच्चों ये जीरो भी इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक्यूरेसी हमको बता रहा है, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा 0.06900 को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कैसे? 6.900 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है? ये 2 है, -2। ठीक है, इस तरह से मैं लिखूंगा। तो बच्चों ये हमको क्या देखने को मिला? जो मेरे ट्रेलिंग जीरो मतलब ये जो मेरा डेसिमल के बाद जो होंगे जीरोस होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारी इसके अंदर आ रही है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। For a number greater than 1 without any decimal, the trailing zero are not significant. अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा है, डेसिमल नहीं है उसके अंदर, तो ट्रेलिंग जीरो जो होंगे उसके अंदर हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मेरे पास क्या है? मेरे पास ये 1000 है बच्चों, तो 1000 के केस के अंदर बच्चों मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएगी 1, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर ना कोई डेसिमल हमको दिया है, ना कुछ हमको दिया गया। तो मैं इसको इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 10 टू द पावर 3 को हम कभी कंसीडर नहीं करते, कंसीडर करते हैं बच्चों हम इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। To remove ambiguities in determining the number of the significant figures, every number is expressed as the a into 10 to the power b फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, where a is the number between 1 to 10 and b is the b known as to be the order of magnitude। तो बच्चों जैसे कि अगर मैंने क्या लिखा, ये अगर मेरा 100 तो बच्चों मैं a और b के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा a इंटू 10 टू द पावर 2 मैं लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर a क्या हो रहा है? मेरा a आ रहा है बच्चों मेरा 1, b आ रहा है बच्चों मेरा 2। तो मैं हर चीज को मैं इस टर्म के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास क्या है, ये इस तरह से है 1 2 3 है, ठीक है, ये मेरे पास टर्म है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1.00123 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 मैं इसको बोल दूंगा। तो मेरा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों मेरा ये, बी हो जाएगा मेरा बच्चों 5। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इज एनी, और बच्चों में यहाँ से बच्चों हमको पता है, हमने सारे रूल्स देख लिए हैं कि पॉइंट हमारा डेसिमल कहीं पर भी हो, तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि मेरा अगर डेसिमल कहीं पर भी हो तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ आसानी से कि मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे होंगे। तो इस केस के अंदर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बच्चों? जल्दी से बताइए, ये कितने हो जाएंगे? हमको पता है अगर मेरा डेसिमल के बाद में अगर क्या है जीरो आ रहे हैं, तो ठीक है, तो उसको भी मैं कंसीडर करता हूँ किसके अंदर? उसके अंदर सिग्निफिकेंट के अंदर कंसीडर करूंगा। तो मेरे इस केस के अंदर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे मेरे 6 हो जाएंगे। सच टाइप ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम ये बात करते हैं। तो बच्चों ये फॉर्म हमको क्यों लिखने को मिलता है? क्योंकि बच्चों हमारे जो फिजिक्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे, अगर हम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, सन डिस्टेंस की बात करेंगे कि हमारे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो हमको पता है कि वो लाखों किलोमीटर लाइट ईयर्स दूरी पे है। तो मैं बोल देता हूँ कि वो क्या है, मतलब अगर मेरे पास क्या है, ऐसे मैं बोल देता हूँ कि 5.34 इंटू 10 टू द पावर कुछ 16 किलोमीटर है मेरा सन दूर हमारी अर्थ से। या मैं अगर मैं बात करूं तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन है। अगर मैं 0 0 लिखता रहूंगा बच्चों तो इतना खराब दिखेगा ये, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं बच्चों एटम के रेडियस के बारे में बात करूं, एटम के साइज के बारे में बात करूं, तो मैं मान लेता हूं कि एटम का रेडियस कुछ ऐसे है, हमारे पास 1.39 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो बच्चों इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन होता है फिजिक्स के अंदर ना, हम इस तरह से यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात की, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल्स हमने अच्छे से समझ लिए। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जैसे कि ए के पास क्या है, ए के पास है मेरे पास 10.123 है, बी के पास क्या है, बी के पास बस 2 मान लेते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे जो सी आएगा कुछ भी, मतलब मान लेते हैं 20 समथिंग कुछ आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर आर एस फॉलो। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी कैसे चेंज होती है जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, in multiplication or division the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figure। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट, जैसे कि ए
इंटू बी मैंने किया, और जो ए के पास मान लेते हैं कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बी के पास है, एक सेकेंड 1 सेकेंड, अगर मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे ही इसको समझाऊं, ए है बच्चों मेरा 10.1, बी है बच्चों मेरा 20.2, सी हमसे पूछ रहा है वो की है हमारा ए बी। ठीक है, तो सी हमारा ए बी है बच्चों, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमको क्या बोल रहा है, जो मेरा सी के अंदर जो आएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगी वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एस आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है कि मतलब कि मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए सी की, वो इतनी आनी चाहिए कि जो मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर कौन सा, ए और बी था मेरे पास, सॉरी इसके अंदर मैं क्या मान लेता हूँ 10 पॉइंट क्या मान लेता हूँ 10.15 मान लेता हूँ, और बी को मैं 20.2 ही रहने देता हूँ। तो कह रहा है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर जो आएगा, जो मेरा सी का जो आए, सी जो बनेगा, जो कि प्रोडक्ट रहेगा ए और बी का, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है मेरे पास ए और बी, उनके अंदर हम क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले हम किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, इसके पास मुझे पता है बच्चों ये कि इसके पास F4 है, इसके पास कितनी है 3 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है मेरी बी के पास। तो जो बी की जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वही हो जाएगी मेरी सी की। ठीक है, ए और बी का कुछ भी प्रोडक्ट आएगा, मान लेते हैं कि ये कुछ आ रहा है 205.136 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चों हमारा जो बी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3 है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सिग्निफिकेंट अगर मेरी 3 है तो मेरी 3 तो कैसी हो जाएगी पूरी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इसके बाद मैं क्यों करूं, क्योंकि मुझे तो बस 3 ही तक ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा मेरा 205। ठीक है, ये मैंने बस ये तुमको बताया, इसको तुम खुद मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, बस ये तुमको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको देखने को मिल रहा है, वो आ रही है मेरी 205। ठीक है, तो हमको हमेशा कंसीडर करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम उसके अंदर कंसीडर करते हैं। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places are as there in the number with the least decimal place. ठीक है बच्चों, तो हम लीस्ट डेसिमल प्लेस के बारे में हम बात करेंगे, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर ही हम उसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम जैसे कि हमने देखा मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक कैसे हम ऑपरेशन करते हैं, तो हम बात करेंगे बच्चों हम राउंडिंग ऑफ की। तो राउंडिंग ऑफ की बच्चों हम बात करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट्स के ऊपर तुम कुछ क्वेश्चन करके आना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ करने वाले हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज हम करने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कल ये सब रिवाइज करके आना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।